हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज हम लोग 2023 का प्रथम पाली का जो गणित का पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जिसमें आपको 51 से 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से 50 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन कर दिया था। तो देखिए हम लोगों का जो मकसद है क्या है। तो देखिए अभी आप लोगों के बीच क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2023 चल रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का जो अभी चलेगा ऑब्जेक्टिव वो मैथ का ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें 90% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, इसी टाइप को देखने का मिलेगा, ठीक है। और हम लोगों का जो सपना है 90% लाने का वो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो चलिए हम लोग 51 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि √81/2 है एक। तो हम लोग जानते हैं कि √81/2 दिया है, तो √81 का मान हम लोग जानते हैं। √81 का मान कितना निकलता है 9, बटा में कितना है 2। तो देखिए 9/2 को हम लोग P/Q के रूप में कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। तो P/Q के रूप में इसे कह सकते हैं। तो ये जो पूरा संख्या हुआ वो कौन संख्या हो गया, परमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 52 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 192 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगा दीजिए, 9 दूनी 18, 1 2 2 छक्का 12, फिर 2 से लगा दीजिए, 4 दूनी 8, 1 तो हो जाएगा 16, तो 8 दूनी 16, 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 24, फिर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा कितना 12, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 192 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। गुना कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 2 के पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा, और 2 के पावर 6 गुना कितना हो जाएगा 3 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो घातांक हो रहा है 2 के पावर 2 का घातांक कितना हो रहा है तो 6 हो रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में a बराबर 72, Q बराबर 8 तथा R बराबर 0 हो तो B का मान होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है कितना, A का मान दिया गया है 72, Q का मान दिया गया है आपका कितना 8 और R का मान क्या दिया गया है 0। तो हमें B का मान पूछता है। तो हम लोग जानते हैं कि चूँकि A बराबर BQ + क्या होता है R होता है, ये विभाजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है। तो A आपको दिया गया है 72 बराबर B आपको निकालना है गुना Q आपको दिया गया है 8 प्लस R के मान कितना होता है 0। तो ये आपका हो जाएगा 72 बराबर कितना हो जाएगा B गुना 8 प्लस 0 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हल कर लीजिए इसे, ठीक है। तो देखिए 8B हो जाएगा, 8B प्लस में कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 72 बराबर 8B। तो 72 बटा में कितना हो जाएगा 8 बराबर क्या हो जाएगा 20, 8 नंबर कितना हो जाएगा 72, इसीलिए B का मान कितना आ गया 9, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो शांत किसका होता है, जब उसका हर का गुणनखंड कितना होना चाहिए, हर का जो गुणनखंड होना चाहिए वो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर क्या होना चाहिए n के रूप में होना चाहिए, ठीक है।
तो देखिए यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 बटा 5 हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि 2 के 5 के पावर n के रूप में तो है, लेकिन यहाँ 3 आ गया है, जबकि हमको सिर्फ कितना से मतलब है, 2 और 5 से। तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n रहना चाहिए, ठीक है। 2 के पावर n गुना 5 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर m रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 के पावर 3 आ गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है, अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कितना, 11 बटा में कितना है 160। तो 160 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाइए 80, फिर 2 से लगाइए 40, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से लगाइएगा तो 10, फिर 2 से लगाइएगा तो 5। तो 160 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 2 कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा कितना, 2 के पावर 5 गुना कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर m कुछ है m की जगह पर, और 5 के पावर n के रूप में है, और इस रूप में रहता है, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसी प्रकार से आप चेक कर लीजिए 17 बटा 60 को तोड़िएगा तो कितना होगा, 2, फिर आएगा 30, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना होगा 15, फिर 3 गुना 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि 17 बटा में कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 गुना 3 है, तो 3 नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, इसीलिए आ गया, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत। छठा डी ऑप्शन में है 6 बटा के 35। तो इसे कितना तोड़ेंगे, तो 3 5 1 मिनट, देखिए इसे लिखेंगे 3 गुना 2 हो जाएगा, और बटा में 7 गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा नीचे क्या है, भिन्न हर में 7 है, तो 7 नहीं आना चाहिए था, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा आया अशांत, 2 भी आएगा केवल तो भी शांत, या 5 के रूप में आएगा गुणनखंड तो भी शांत, यदि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए अशांत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से विषम पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है, तो विषम पूर्णांक का जो रूप होता है वो क्या होता है, 2p प्लस का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसी का हम गुणज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, +1 के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या करें, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए में चलते हैं, तो +1 है, ठीक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, विषम संख्या है। अब यहाँ पे देखिए 4 नहीं होगा, 4 क्या है, धनात्मक हो जाता है, ठीक है। तो 4 आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप है। +4 है सम संख्या। अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 विषम पूर्णांक है और 7 भी विषम पूर्णांक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर क्या, ये भी आंसर होगा नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सम पूर्णांक का रूप यदि आपसे पूछता है, सम पूर्णांक का रूप पूछता है तो वो हो जाएगा 2p। अब यहाँ पे p m कुछ भी आप ले सकते हैं। और विषम पूर्णांक का रूप यदि आपसे पूछता है, विषम पूर्णांक का रूप तो क्या हो जाएगा आंसर, 2p प्लस क्या हो जाएगा 1। तो प्लस देखिए 1 2 1 3 5 7 9 रहे तो आपका विषम पूर्णांक का रूप होगा, लेकिन प्लस में रहे 2 4 6 तो आपका क्या हो जाएगा, सम। तो विषम नहीं है, उसका मतलब सम पूछ रहा था, तो सम वाला तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 56 नंबर प्रश्न कहता है, 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा।
आप कोई भी दो लगातार संख्या लीजिए, सम संख्या 2 4 लीजिए, ठीक है, और इसका निकालिएगा इतना का HCF, तो HCF कितना होगा 2 होगा। मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 और इसका जस्ट अगला सम संख्या क्या होता है 6, और दोनों का क्या निकालेंगे इतना का, जब हम HCF निकालेंगे तो HCF आपका क्या आएगा 2। देखिए हम एक बार करके देख लेते हैं, तो 4 से लगाएंगे 6 में तो 1 हो जाएगा 4, 2 बच गया, ठीक है। अब 2 से लगाएंगे 4 में तो 2 दूना का कितना हो गया 4, पूरा पूरा कट गया। तो HCF आपको पता होगा कि लेफ्ट साइड वाला आपका HCF होता है, तो HCF कितना आ गया 2। यानी कहने का मेरा मतलब है कि आप कोई भी दो लगातार सम संख्या लेते हैं तो उसका हमेशा जो HCF होगा वो कितना होगा 2 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। मान लेते हैं एक परमेय संख्या हमने मान लिया क्या 5, ठीक है, और एक अपरमेय संख्या मान लिया क्या √3, दोनों को योग करेंगे तो ये कौन संख्या हो गया अपरमेय संख्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया, ठीक है, अपरमेय संख्या। यानी हम कोई भी एक परमेय संख्या ले लेते हैं 6 और एक अपरमेय संख्या ले लेते हैं 7, तो परमेय और अपरमेय का योग हमेशा क्या होता है अपरमेय संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या, ठीक है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग जो होगा क्या होगा अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए गुणनफल यानी दो संख्या है तो दो संख्या कौन कौन हो सकता है, a गुना b, और a गुना b का मान कितना दिया गया है, दो संख्या का गुणनफल कितना दिया गया 8670, और उनका HCF कितना है 17, यानी HCF आपका कितना दिया गया है 17। तो पूछा है कि LCM बराबर क्या होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि चूँकि पहली संख्या को हम लोग ए कहते हैं गुना दूसरी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे बी, बराबर फार्मूला क्या होता है HCF गुना LCM होता है। तो पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या यानी a गुना b, और HCF कितना है 17 गुना LCM हमको निकालना था। a गुना b का मान है 8670 बराबर हो जाएगा 17 गुना क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा 8670 बटा में कितना हो जाएगा 17 बराबर क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। काट दीजिए इसको, तो 17 पचे के कितना हो जाएगा 85, एक बच गया 7 उतारेंगे तो हो जाएगा 17, तो 17 का 17 और कितना हो जाएगा 0 तो 0, तो 510 बराबर क्या हो जाएगा LCM। तो इसीलिए LCM बराबर कितना हो गया 510, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में यदि हम चलें तो देखिए √64 प्लस √36 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, और 100 का मान कितना होता है बाहर निकलेगा 10 के बटा में 1 है, यानी इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये आपका क्या हो गया परमेय संख्या। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप संतुष्टि के लिए ऑप्शन चेक कीजिए, तो देखिए √25 प्लस √25, रूट का कितना हो जाएगा 50, और हम लोग जानते हैं कि 50 का पूरा मान नहीं निकलता है, इसीलिए आपका अपरमेय हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं। देखिए ये आपका हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, और 98 का मान भी हम लोग पूरा नहीं निकाल सकते हैं, आएगा रूट में ही कुछ रह जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये भी आपका परमेय नहीं होगा। 36 दूनी की कितना होता है 72, और 72 का मान भी रूट से बाहर पूरा नहीं निकल पाएगा, इसीलिए ये भी आपका क्या हो गया अपरमेय। तो आपका आंसर परमेय कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कहता है यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0 तो मासा 130 और 15 क्या होगा।
देखिए आप 15 गुना 8 कीजिएगा, 15 8 कितना हो जाएगा 20 से, और 120 में जोड़िएगा कितना 10, तो आएगा कितना 130 आ जाएगा। यहाँ भी 5 तिया के 15 और 0 जोड़िएगा तो 15। यानी कहने का मेरा मतलब है कि HCF जो मासा निकालना है वो 130 और 15 का निकालना है, ठीक है। तो 130 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 130 को लिखेंगे किस प्रकार से, तो देखिए 130 को हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से हो जाएगा तो 6 दूनी के 12, 1 और कितना हो जाएगा 65, तो 13 पचे कितना हो जाएगा 65, तो 2 गुना 13 गुना कितना हो जाएगा 5, और 15 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 गुना 5, तो आपका HCF क्या हो जाएगा जो दोनों में मिले, तो इसीलिए HCF बराबर कितना हो गया 5। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि यदि बिंदु R A, B बिंदुओं P 0,0 और Q 0,2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए आपका जो मान लेते हैं ये ग्राफ हो गया आपका, ठीक है। एक जो बिंदु R है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, तो बिंदु P कितना हो जाएगा, जो बिंदु P कितना हो जाएगा 0,0 और बिंदु Q कितना हो जाएगा 0,2, तो ठीक है इसे हम मान लेते हैं 1, इसे मान लेते हैं 2, ये मान लीजिए आपका Q हो गया बिंदु, तो ये हो गया आपका 0 और 2। और देखिए ये जो R बिंदु है, R बिंदु जो है इसी पर क्या है, इसी पर स्थित है, मिलाने वाली रेखाखंड पर है। तो हम कह रहे हैं कि चूँकि R A, B जो है किस पर है, इसी पर स्थित है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित है बिंदु R, कहीं ना कहीं इस पर है। तो चूँकि R A, B क्या है, तो बाई अक्ष पर स्थित है, किस पर स्थित है, बाई अक्ष पर स्थित है, बाई अक्ष पर स्थित है, ठीक है। ये जो इसी रेखा पे स्थित है, R जो था A, B बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला, तो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया, और इसी पर क्या है रेखाखंड पर ये बिंदु स्थित है, कौन R। यानी कहने का मेरा मतलब है कहीं ना कहीं जो R होगा इसी लाइन पे होगा, A, B कहीं पे हो, यहाँ के बीच में, ठीक है। तो कह रहा है कि यानी कह सकते हैं कि चूंकि जो R है वो बाई अक्ष पर स्थित है, और चूंकि बाई अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक क्या होता है, नियामक बराबर क्या हो जाएगा 0,22, ठीक है। इसका कहने का मतलब है 0,22 होगा। तो हमें क्या पूछा है, तो देखिए ये बिंदु यहीं पे है, तो जो देखिए ये A जो है ये किसको बतला रहा है, यानी R A, जो B होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 0,22 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए A बराबर क्या हो जाएगा 0 और B बराबर क्या हो जाएगा 22, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो A का मान क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है 62 नंबर, सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेदी बिंदु कहाँ होगा। तो देखिए ये जो आपका है रेखा ग्राफ हो गया, और x का मान कितना है, मान लेते हैं ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 2, और y का मान कितना है, तो 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। तो इसका जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा इस प्रकार से जब हम प्रतिच्छेदी निकालेंगे तो किसको से होकर के गुजरेगा, तो x और y, तो x में कितना जाएगा 2 और y में कितना 3, और हम लोग पहले किसको लिखते हैं x अक्ष का, तो प्रतिच्छेदी बिंदु जो होगा 2, -3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अब देखिए 63 नंबर प्रश्न है आपका कि tan थीटा बराबर 15/8, तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर कितना दिया है 15/8, tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब, और बटा में क्या हो जाता है आधार हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा आधार। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि लंब बराबर कितना हो गया 15 और आधार कितना हो गया 8।
तो इसीलिए कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार के स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289। इसका 289 कितना का निकालता है, तो 17 का निकालता है। तो इसीलिए साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा में क्या हो जाएगा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका हो गया 15, लंब आपका क्या हो गया 15 और कर्ण आपका कितना हो गया 17। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15/17, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो देखिए हम लोग जानते क्या है कि लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा दिया का मान पूछा है। और हम लोग जानते हैं इसे, देखिए इसे हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2ab। तो हमें तो प्लस के रूप में दिया है, तो हम लोग पहले वाले फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं कितना, tan थीटा प्लस cot थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a, एक जगह पर कितना हो जाएगा tan थीटा, और बी की जगह पर कितना हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। तो देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा का मान कितना दिया गया है 6, तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2, ये आपका क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा को लिख सकते हैं कितना, तो 1/tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा से tan थीटा काट जाएगा, 6 के स्क्वायर 36 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 34। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट है आपका कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, इसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस क्या लिख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, और हमें पूछता क्या है, तो इसीलिए हम निकाल लेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा भाट, ये हमें क्या किया है पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो देखिए इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो ये फार्मूला हो गया किस पर, a स्क्वायर माइनस tan को मान लीजिए b, तो b स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला, तो a प्लस b इंटू होता है a माइनस b होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू हो जाएगा क्या सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1। सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना दिया गया है, तो -1 दिया गया है, यहाँ से निकाल लिए हैं, इंटू हो जाएगा कितना, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना होगा 1, और बाटा में कितना होगा -1। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका कहता है कि साइन थीटा बराबर √3/2, तो cos थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या जानेंगे, तो साइन थीटा बराबर दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर कितना दिया है √3/2, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण।
ठीक है। तो लम आपका हो गया, लम आपका क्या हो गया, यानी लम जो आपका हो गया, लम बराबर कितना हो गया √3 और कर्ण बराबर आपका क्या हो गया, कर्ण बराबर हो गया 2। तो इसीलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर फार्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर। तो लंब कितना हो जाएगा √3 के होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, रुकिए हम लोग देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो √3/2 दिया है बराबर √3/2 हो जाएगा, बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण साइन थीटा। तो लंब हो जाएगा आपका कितना √3। ठीक है, ओहो देखिए आपका जो देखिए आपका जो आधार होगा वो क्या होगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होता है। ठीक है, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसीलिए हम निकाल सकते हैं क्या, तो हमें निकालना था क्या कॉस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण और कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा आपका आधार बटा क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो देखिए कर्ण आपका कितना हो जाएगा, कर्ण आपका 2 और लंब कितना है √3 प्लस आधार आपका कितना आया है 1 और लंब कितना आया है √3। तो इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा में कितना हो जाएगा √3। तो इसे परमेकरण कर दीजिए √3/√3। ठीक है, बराबर हम करेंगे हल तो ये हो जाएगा 3√3 और बटा में कितना हो जाएगा 3 से 3 काट दीजिए बराबर √3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि √3 sin 2 थीटा -3 बराबर 0 तब थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए √3 tan 2 थीटा बराबर हम -3 बराबर क्या है 0। तो क्या लिखेंगे √3 tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3। देखिए इंटू में है तो ये कहाँ हो जाएगा बटा में हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा देखिए इसे परमेकरण कर लीजिए √3/√3। तो ये हो जाएगा आपका tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा tan √3 बटा में कितना हो जाएगा 3 से 3 काट जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर √3 हो जाएगा। तो ये आपका होगा कितना देखिए tan 2 थीटा बराबर √3 किसका मान होता है, तो tan में 60 डिग्री का मान होता है। तो tan से tan काट जाएगा तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया 60। तो थीटा बराबर कितना होगा 60 बटा में कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 30 मरतबे काट जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। ठीक है, तब थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तब थीटा का मान जो है 0 से बड़ा या बराबर है तब थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए आपको पता होगा कि साइन 45 डिग्री का मान और कॉस में 45 डिग्री के मान के क्या होता है बराबर होता है।
साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2 और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो ये जो √2 है साइन और कॉस में कब बराबर होगा जब थीटा की जगह पर कितना हो 45 डिग्री। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो थीटा का मान 45 डिग्री हुआ तब भी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 45 डिग्री थीटा के जगह पर रखिएगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका कि साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस टेन 60 बटा कॉट 30 माइनस साइन 45 माइनस कॉस 60 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है तो 1/2 हो जाएगा प्लस देखिए प्लस कॉस 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस टेन 60 का मान कितना हो जाएगा √3 बटा कॉट 45 के देखिए कॉट 30 है तो कॉट 30 का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा √3 माइनस साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 माइनस कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा देखिए साइन 45 का मान 1/√2 हो गया और कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो देखिए 1/2 ऊपर है 1/2 नीचे भी है √3 नीचे भी है √3 ऊपर भी है 1/√2 है 1/√2 भी। सिर्फ यहाँ पे चिन्ह का डिफरेंट है। तो आप क्या कीजिए तो देखिए 1/2 प्लस 1/√2 माइनस √3। ठीक है, मेन बटा आप इसे रख दीजिए। ठीक है, और माइनस कॉमन लीजिए। जैसे ही माइनस आप कॉमन लीजिएगा तो देखिए क्या होगा कि -1/2 जो है ये बदल जाएगा किस में प्लस में बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो -1/√2 है वो किस में बदल जाएगा प्लस में 1/√2 होगा। कब जब हम इसमें से माइनस लेंगे तब। अब √3 के आगे तो प्लस था तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम हो गया तो इससे क्या कीजिए काट दीजिए। तो ऊपर 1 हो गया नीचे भी कितना हो जाएगा -1। तो 1/-1 को हम लोग कितना लिखेंगे -1। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 70 नंबर प्रश्न है आपका कि tan 30। तो देखिए tan 30 का मान कितना होता है तो tan 30 का मान होता है 1/√3 गुना ये देखिए साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2 गुना कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा तो कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा गुना कॉसेक 60 का मान कितना होगा कॉसेक 30 का मान। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो कॉसेक इसका जस्ट उल्टा होता है तो ये कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 2 से 2 काट जाएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा 1 और बटा में कितना हो जाएगा देखिए ये इसका मान रखे थे तो 2 से 2 कट गया तो √3 कितना हो गया 3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 71 नंबर प्रश्न आपका है कि cos 60 + 1 बटा cos 60 डिग्री -1। तो देखिए हम लोग जानते क्या है तो cos 60 का मान कितना होता है तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, बटा यहाँ पे मेन बटा ये हो जाएगा आपका और cos 60 का मान कितना हो जाएगा तो 1/2 माइनस का क्या हो जाएगा 1। आप कुछ नहीं कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए। तो देखिए ये 1/2 था क्या हो जाएगा 2। देखिए 1/2 है आप इसे हल कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिएगा तो 1 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बटा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये देखिए मेन बटा जो आपका हो जाएगा 2 हो गया और मेन बटा जो हो जाएगा देखिए 1 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अब ये बटा हो गया 2। तो देखिए ये बराबर का ये नीचे से नीचे कट जाएगा तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 1 में -2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा -3 क्योंकि माइनस चल जाएगा ऊपर। ठीक है, या आप इस प्रकार से भी कर सकते थे माइनस कॉमन लेते तो ये आपका हो जाएगा -1 बटा कितना हो जाता है 2 हो जाता है। चलिए देखिए
आप यहीं से क्या कर लीजिए, इसे हल कर लीजिए इसी प्रकार से, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, यदि ए बटा 5 बराबर 12 डिग्री, देखिए ए बटा 5 बराबर कितना है 12 डिग्री, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12 गुना 5 डिग्री, ठीक है, डिग्री में हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें कितना, इसीलिए कितना हो जाएगा 3 cosec स्क्वायर ए कम पूछा है, तो 3 हो जाएगा cosec स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ए का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए 3 गुना cosec 60 का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते क्या हैं, तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2 का √3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 गुना 2 के स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 से 3 आप काट दीजिए तो बचा कितना 4। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि sin 54 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए sin कितना है 54 डिग्री माइनस cos का कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो देखिए sin 54 को हम लोग कितना लिखेंगे, तो 90 में से 36 घटा सकते हैं, 90 में से 36 घटाएंगे तो 54 ही हमारा बचेगा और माइनस कितना हो जाएगा cos 36 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस cos 36 डिग्री तो पहले से है, तो cos 36 में से cos 36 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका कहता है प्रश्न की cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री ... cos 90 का मान क्या होगा। तो देखिए अगर आपका रहता क्या रहता, जैसे देखिए आप cos 1 डिग्री इंटू उधर से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए, कितना ले लीजिएगा तो cos 89 डिग्री लीजिएगा, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि cos 1 को हम लोग चेंज करेंगे तो sin 89 भी लिख सकते हैं इंटू cos कितना हो जाएगा cos 89 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 1 होगा। उसी प्रकार से cos में 2 डिग्री का गुणा करेंगे cos में किसके साथ, तो 88 डिग्री के साथ, फिर cos में 3 डिग्री लेंगे और cos में कितना हो जाएगा 87 डिग्री के साथ। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिएगा तो बीच में एक टर्म आएगा आपका cos 45 आएगा, ठीक है। तो cos 45 का मान कितना आएगा 1/√2। तो कब जब 89 तक रहता तो आपका आंसर क्या होता 1/√2। लेकिन देखिए ये पूरे टर्म के साथ cos 90 है और cos 90 का मान क्या होता है 0। अब ये 0 डिग्री आने देखिए ये 0 आने के कारण ये पूरा गेम को ही बिगाड़ के रख दिया। यानी अब ये कितना भी मान आ जाए 89 तक cos 89 तक, लेकिन जैसे ही उसमें हम cos 90 का गुना करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है 0 और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको कहीं भी प्रश्न समझने में दिक्कत होता है तो उसको आप हमारे इस 74 81 97 21 63 पर क्या कर सकते हैं, कॉल करके आप हमें व्हाट्सएप पर आप अपना बात रख सकते हैं, ठीक है। आपका जो समस्या होगा या आपका जो कोई और भी मैथ का डाउट
क्वेश्चन होगा आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन आसानी से प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, देखिए 75 नंबर प्रश्न है आपका कि cos 37 डिग्री प्लस cos 34 डिग्री sin 53 डिग्री प्लस sin 56 डिग्री है। तो देखिए cos को आप क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। तो cos को 90 में से आप क्या कीजिए, 53 को घटा दीजिए, बटा में जो है नीचे वो उसको क्या कीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 53 प्लस cos को आप चेंज कर दीजिए। तो 90 में से आप क्या कीजिए, 90 में से 56 डिग्री को क्या कीजिए, घटा दीजिए, बटा ये आपका क्या हो जाएगा, sin 56 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर क्या होता है, sin थीटा। तो थीटा के जगह पर क्या है, 53, बटा में कितना हो जाएगा, sin 53 हो जाएगा, प्लस cos कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, sin 56 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो sin देखिए sin से sin पूरा कट गया, तो इसका मान क्या हो गया 1 और इसका भी मान क्या हो गया 1, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका कि 2 इंटू देखिए 2 हो गया, sin 45 का मान कितना होगा, तो sin 45 का मान हम लोग कितना लिखेंगे, 1/√2 माइनस देखिए cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो ये 2 हो गया, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका कि 7 cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 cos थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए 7 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 7 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप 7 कॉमन लिए हैं, देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हो जाएगा 7 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 88 नंबर प्रश्न है आपका कि यदि साइन थीटा के जगह पर यहाँ पे कितना दिया है, 48 डिग्री। ठीक है, 48 डिग्री है, तो बराबर पी, तो tan 48 डिग्री, यानी थीटा का मान क्या है, थीटा का मान वही है 48 डिग्री, यानी हमको एंगल को देखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं साइन 48 डिग्री बराबर क्या दिया है, पी दिया है, और हमें थीटा दूसरा पूछता तब हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ता, लेकिन tan 48 डिग्री यानी थीटा चेंज नहीं किया है। ठीक है, थीटा चेंज नहीं किया है, उसका मतलब जो थीटा के सामने लंब होगा, इसमें जो लंब होगा उसी के सामने इसका भी लंब होगा, इसके सामने जो आधार होगा इसी के सामने उसका भी आधार होगा, क्योंकि थीटा क्या है, समान। ठीक है, तो देखिए साइन 48 डिग्री बराबर क्या है, पी, बटा में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये आपका क्या हो गया, लंब बटा क्या हो गया, कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया, लंब बराबर कितना हो गया, तो लंब का मान कितना हो गया P, और कर्ण आपका क्या हो गया, तो 1। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो इसीलिए हमको क्या पूछा था, tan 48 डिग्री। तो tan 48 डिग्री का मान क्या होगा, यानी थीटा के जगह पर उतना ही लेना है। तो tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब आपका हो जाएगा क्या, P, और बटा में आधार कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। हमने इसलिए चेंज नहीं किया है क्योंकि थीटा के जगह पर क्या था, सेम था कोण। तो आपका आंसर हो जाएगा P बटा रूट अंडर 1 माइनस पी के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका कि tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर sin A, तो A का मान क्या होगा। तो देखिए tan 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 27 को लिखेंगे tan 90 में से आप 63 घटा दीजिए, ठीक है, इंटू tan कितना हो जाएगा, तो 63 डिग्री, और ये किसके बराबर है, तो sin A के बराबर है, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा इंटू tan क्या हो जाएगा, tan 63 डिग्री हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, तो sin A के बराबर है। तो cot 63 इंटू tan 63 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, sin A होगा। तो देखिए एक को साइन में किसके देखिए एक साइन में किसका मान होता है, तो साइन 90 का मान होता है 1, और ये आपका हो जाएगा साइन A से ये आप काट दीजिए, ऐसे काटने का रहता नहीं है। तो देखिए A का मान क्या हो जाएगा, A, तो A का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 80 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, बटा यहाँ से यहाँ देखिएगा तो हम गौर करते हैं कौसे का स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के मान 1 होता है, बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के मान क्या होता है 1, तो 1 बटा 1 को क्या लिखेंगे 1। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका, यदि px 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 qx x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। तो देखिए हमें जो qx कितना दिया है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, और हमें भाग कितना से देना है, तो 3x क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है x क्यूब, तो सबसे पहले अंक नहीं है तो यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है, तो आपको घाटा कितना, तो x घाटा, तो कितना हो जाएगा 3x क्यूब हो जाएगा, और जो ये आता है इसको में हम गुना करते हैं, ठीक है। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस होगा 6 प्लस का क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, काट जाएगा। तो माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस का 5x स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए माइनस में 3x और प्लस में 2x, तो माइनस का क्या हो जाएगा x प्लस 5। देखिए माइनस है तो सबसे पहले तो हम लोग देंगे माइनस, ठीक है। तो देखिए माइनस दे देंगे, माइनस 5 दे दिए, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में प्लस 2x से गुना होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 10x, और कितना होगा माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपका काट जाएगा। तो प्लस का 10x माइनस का 9x, तो प्लस का 9x बचेगा, प्लस में 5 और माइनस में 5, तो ये भी काट जाएगा, तो 9x बचा। तो हम लोगों का जो भागफल आया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है शेष फल, ये आपका क्या हो जाता है शेष फल।
और हमें ये क्या है, भागफल है। ये हम लोग का क्या आ गया, भागफल है, भागफल है। तो देख लीजिए भागफल का घात कितना है, तो भागफल का घात नहीं कुछ तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है यदि बहुपद जी एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 तो जी माइनस 1 कितना होगा। तो देखिए जी एक्स बराबर कितना दिया गया था, तो 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो गया। तो ये हो गया, देखिए 3 जी का मान, जी की जगह पर कितना रखना है, जी माइनस 1, तो एक्स की जगह पर कितना रखें, -1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, -1। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, -7 गुना x की जगह पर कितना है, -1, तो -1 रखेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा 2, तो 3 गुना -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 7 3 10 10 2 12। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है 83 नंबर प्रश्न कि x² माइनस 16 के शून्य कितना होगा। तो देखिए x² माइनस 16 बराबर क्या लिखेंगे, 0। शून्य के निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, 0 बराबर में, तो x² बराबर हो जाएगा 16, तो x बराबर हो जाएगा √16। तो देखिए जब भी निकलेगा तो प्लस माइनस के रूप में निकलेगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4, 16 का निकलेगा कितना 4, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो देखिए तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 4 और क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है आपका कि यदि बहुपद px² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो देखिए x² का गुणांक कितना है, नहीं कुछ तो 1 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और b तो x का गुणांक कितना है -3, तो -3 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा 5। तो इसीलिए सबसे पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b बटा का क्या हो जाएगा a, तो माइनस b की जगह पर कितना है -3, a की जगह पर कितना है तो 1, तो इसका आंसर जो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/1, तो -3, देखिए 3/1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 3, तो इसीलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या पूछा था, 4 अल्फा प्लस बीटा पूछा था। तो 4 अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना आया है 3, तो गुना करेंगे 4, ब्रैकेट हटेगा तो गुना के चिन्ह है, तो 4 से कितना हो जाएगा 12। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 85 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान ज्ञात हो करें। तो देखिए x² है तो x² के गुणांक को हम लोग कहते हैं a, तो a का मान यहाँ पे नहीं कुछ तो कितना होगा 1, x के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं b कहते हैं, तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है -9, और c बराबर कितना हो जाएगा 2a, और क्या पूछा है शून्यकों को गुणनफल, तो चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा का a होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल हमको दे दिया है कितना 8, c का मान कितना हो जाएगा 2a, अब बटा a का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए 8 बराबर क्या हो जाएगा 2a, तो 2 से काट दीजिए 4 मरतबे, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा a। ठीक है, तो आपका a बराबर कितना आ गया 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 86 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो
तो px का एक गुणनखंड होगा। देखिए जब भी आपको गुणनखंड निकालना होगा तो गुणनखंड बराबर होता है गुणनखंड, क्या होगा, गुणनखंड बराबर x माइनस क्या होता है, शून्यक होता है। x माइनस क्या होगा, शून्यक। ये ट्रिक के तौर पर है, बस इसे याद रखिएगा। तो देखिए गुणनखंड आपका निकालना होगा तो x माइनस शून्य कितना है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका गुणनखंड कितना आ गया, x प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि px का एक px शून्य निकालने क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो देखिए p माइनस 1 रखेंगे x के जगह पर, तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए px का एक शून्य कितना है, -1 है। ठीक है, तो शून्य निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 0 के बराबर होगा, तो x बराबर कितना है, तो x का मान कितना दिया है, -1 दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे ले आइए, तो x बराबर -1 दिया है शून्य, तो x प्लस 1 बराबर शून्य निकालने के लिए किसके बराबर, 0 के बराबर। तो आपका जो गुणनखंड आ गया कितना आ गया, x प्लस 1 आ गया। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे जब भी आपको गुणनखंड निकालना होगा तो x माइनस शून्य कर दीजिएगा। ये माइनस में था तो माइनस जुट गया तो प्लस, और प्लस में रहता तो माइनस में आ जाता। याद रखिएगा इस बात को। 87 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। तो देखिए शून्यकों का योग किसको कहते हैं, शून्यकों का योग हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा को। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा हमको दिया है कितना, -3। सॉरी मिस्टेक होता है। देखिए शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा को हम लोग शून्यकों का योग कहते हैं, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, -3। और शून्यकों का गुणनफल किसको कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा को। तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल 2। तो इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना दिया गया है, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना दिया गया है, 2। तो ये हो जाएगा आपका क्या, x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका क्या पूछ रहा है, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्यक हो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान किसके बराबर होगा, तो -d/a के बराबर होता है। ठीक है, यदि ये आपसे पूछता, ठीक है, चलिए देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस का क्या हो जाता है, -b/a होता है। यदि आपसे पूछ लेता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो यह आपका हो जाता है c/a के। तो आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछा है, तो आपका ऑप्शन किसके बराबर हो जाएगा, तो ये देखिए सी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना इंटू इतना का घात होगा, तो देखिए इसमें से इसमें गुना करेंगे। आप बचपन से ही जानते होंगे गुना करने का तरीका। तो 22 में 22 के पावर 5 से गुना करेंगे तो 22 के पावर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 22 के पावर 3 है, तो 22 के पावर 2 गुना करेंगे तब 5 हो जाएगा। ठीक है, 22
हो जाएगा प्लस बाई के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है प्लस फिर हो जाएगा यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 बाई तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आप उसी प्रकार से इसमें कर लीजिए माइनस 3 हो जाएगा 3 ये हो जाएगा बाई के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 3 4 तिया 12, ये बाई के क्यू है बाई है तो कितना हो जाएगा बाई के पावर 4 हो जाएगा प्लस नहीं होगा माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे -3 है, यहाँ पे कितना है प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3 बाई के क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है स्क्वायर यहाँ पे है सिर्फ बाई। अब देखिए फिर माइनस गुना होगा तो माइनस का 3 प्लस का 3 तो 9 बाई के क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब 1 से आप गुना कीजिएगा तो ठीक है, लेकिन हमें किससे मतलब है घात से मतलब है। तो आप देख लीजिए इसका सबसे अधिकतम घात कितना हो रहा है तो कितना हो रहा है 7 हो रहा है। ठीक है, इसका जो घात हो रहा है कितना हो रहा है 7 हो रहा है, ये आपका क्या है 7 है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 90 नंबर प्रश्न है आपका 3x - 2y बराबर 12, 4x - 5y बराबर 16 हो तो क्या होगा। तो इसे हल कर लीजिए। तो देखिए 3x - 2y बराबर हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 और ये हो जाएगा कितना 4x - 5y बराबर हो जाएगा कितना 16, तो समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं किसी एक को कटा लेते हैं। ठीक है, तो 3 है ये 4 है तो 1 में आप 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में गुना कर दीजिए कितना से तो 4 से, और -2 में कितना से गुना कर दीजिए 3 करने पर। तो समीकरण 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 तिया के 12 x - 4 दूनी के 8 y 12x - 4 दूनी के 8 y बराबर कितना हो जाएगा तो 4 12 चौके कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से गुना कीजिए 3 में, 2 में 3 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 12x - 5 तिया के 15 y बराबर 16 तिया के कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो देखिए माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया और प्लस है तो माइनस हो गया, ये आपका कट जाएगा। और देखिए प्लस में 15y और माइनस में 8y तो कितना हो जाएगा 7y, और 7y बराबर क्या हो जाएगा काटेगा ये भी तो हो जाएगा 0, तो y का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या कीजिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y कितना हो जाएगा देखिए, तो y हो जाएगा आपका 3x - 2y बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3x - 2y की जगह पर 0 बराबर क्या है 12 है। तो देखिए 3x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा -0 बराबर 12, तो 3x बराबर हो जाएगा 12, तो 3 से काटेंगे 4 मरतबे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 4, और y का मान आपका कितना आया था तो y का मान आपका आया था कितना 0, तो x बराबर 4 और y बराबर 0, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 91 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 है, यानी r का मान कितना दिया है 35 बटा का कितना दिया है 44 मीटर हो, तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक चक्कर, तो किसी भी पहिया का जब हम एक चक्कर लगाते हैं तो वो उसका क्या होता है परिमाप या परिमिति होता है। और एक चक्कर निकाल लीजिए और उसमें क्या कीजिए 2 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए,
तो लिखिएगा कि चूँकि एक चक्कर में एक, यहाँ पे लिखिएगा क्या कि चूँकि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। ठीक है, तो 2 गुना पाई का मान कितना रख दीजिए 22/7, और गुना आर के मान कितना दिया था, तो 35/44 दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक चक्कर का है, तो इसीलिए 2 चक्कर का निकाल लीजिए। 2 चक्कर में तय की गई दूरी, 2 चक्कर में तय की गई दूरी, तो देखिए एक चक्कर में था 2 गुना 22/7 गुना 35/44, और तो 2 से गुना कर दिए, तो 22 दूना का कितना हो जाएगा 44, 2 से 2 कट जाएगा, 7 बचेगा कितना हो जाएगा 35, तो आया कितना 2 गुना 5, तो 2 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया से देखिएगा 2 गुना 5 कितना होगा 10, तो 10 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में एंगल AOB थीटा हो तो चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ये त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या आपका दिया गया है R, ये भी त्रिज्या R हो जाएगा। एंगल AOB आपका क्या है थीटा है, तो चाप की लंबाई, तो देखिए चाप की जो लंबाई हो जाएगी आपका, चाप की लंबाई बराबर फार्मूला क्या होता है, तो थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर होता है। तो 2 से काट दीजिएगा तो कितना मतलब है 180 मतलब है, तो यह हो जाएगा थीटा पाई आर बटा में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको सरिया लीजिएगा तो पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री भी लिख लीजिए। तो आप देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में कितना है, ऑप्शन सी में आपका कितना है, ऑप्शन सी में कितना है पाई आर थीटा बटा 180, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 93 नंबर प्रश्न है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो गोले की संख्या बराबर लिखिएगा, गोले की संख्या बनाए गए, तो लिख देते हैं क्या बनाए गए गोले की संख्या बराबर हो जाएगा आपका कि बड़े गोले का आयतन। ठीक है, बड़े गोला का आयतन बटा क्या हो जाएगा छोटे गोले का आयतन। ठीक है, छोटे गोले का क्या हो जाएगा छोटे गोले का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बड़े गोले का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब बटा में क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये बराबर जो है आप यहाँ पे दे दीजिए, 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा। तो देखिए बड़ा वाला गोला के त्रिज्या कितना था, तो 8 था, तो ये हो जाएगा 8 गुना 8 गुना 8, और छोटा वाला के कितना है 1, तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 या 64, और 64 में आप 8 से गुना कीजिए, 8 चौके 32, 2 बाकी 3, 8 से 48, 3 51, यानी कितना हो जाएगा 512 बटा में 1, यानी कितना हो जाएगा 512 गोले बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 94 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि शंकु का आधार का व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर,
तो देखिए व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसीलिए आर कितना हो जाएगा, तो 10/2, 2 से काटेंगे 5 यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है, एच बराबर आपका कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसीलिए शंकु का आयतन पूछा है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। 1/3 पाई को पाई में छोड़ दीजिए, आपका ऑप्शन जो है पाई में छोड़ दिया है। ठीक है, तो देखिए पाई आर का मान कितना आया था 5, गुना क्या करेंगे 5 और गुना एच की जगह पर कितना है 12, तो 3 से काट दीजिए, 3 चौके क्या हो जाएगा 12, तो देखिए पाई हो जाएगा, पाई गुना 5 25 और 25 चौके 100 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आयतन है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 45 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि धातु के पाइप किस प्रकार का होगा, तो बेलनाकार होता है, बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो धातु का आयतन ज्ञात करें। इसे देखिए ये धातु का पाइप था और यहाँ पे देखिए ये जो है इसका त्रिज्या, तो बाह्य त्रिज्या देखिए इस प्रकार से है, तो ये जो बड़ा वाला त्रिज्या है बाह्य त्रिज्या वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो आंतरिक त्रिज्या है वो आर बराबर, ये छोटा वाला आर कितना है, तो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी बड़ा वाला आपका आर दिया है 4 सेंटीमीटर और छोटा वाला आर कितना दिया है, ये बड़ा वाला आर मान लीजिए। ठीक है, और छोटा वाला आर कितना दिया है, तो 3 सेंटीमीटर। और लंबाई इसी को हम लोग कहते हैं लंबाई, तो यानी एल, तो एल को यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, ऊंचाई के बराबर हो जाएगा, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या कहा है, धातु का आयतन, तो ये धातु जो है क्या है, खोखला बेलन है, तो इसीलिए खोखला खोखला बेलन का आयतन बराबर क्या होएगा, तो पाई इंटू बड़ा वाला आर के स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर के स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 इंटू बड़ा वाला आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माने छोटा वाला तो 3 का स्क्वायर गुना एच की जगह पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 22/7 गुना कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया 7 गुना 10 हो जाएगा। 7 से 7 काट जाएगा आपका 220 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आयतन। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है कि एक शंकु और एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया शंकु हो गया, ये आपका क्या हो गया शंकु। ठीक है, और बेलन है। ठीक है, ये क्या है बेलन है, तो ये बेलन ले लीजिए। और इसका आधार का क्षेत्रफल, आधार बोले तो नीचे वाला जो सतह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं आधार, और इसका आधार क्या है ये है, और दोनों क्या है आपस में समान है और उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यानी देखिए शंकु जो है तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है पाई आर एल हो जाता है, और बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है तो 2 पाई
और एच होता है। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई दे दिया है 2 मीटर, तो देखिए पाई से पाई तो आपका काट जाएगा। देखिए यहाँ पे गौर करने वाला बात यह है कि दोनों का क्षेत्रफल, दोनों तो वृत्ताकार होता है, दोनों क्या होता है, वृत्ताकार होता है, दोनों आधारों का क्षेत्रफल समान है और ये भी वृत्ताकार है। तो जब दो वृत्त समान है तो दोनों का त्रिज्या भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर से आर क्या हो जाएगा, काट जाएगा। क्यों काटा जाए हमने बताया, दोनों शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान था और ये आधार ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, तो दोनों का वृत्त का क्षेत्रफल जब समान है तो उसका त्रिज्या भी समान आएगा। तो देखिए ये जो हो गया एल और ये हो गया 2 गुना बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया था 2 मीटर, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 2 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चार मीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 97 नंबर प्रश्न आपका कहता है यदि किसी घन, क्या है ये, घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा, किनारा यानी भुजा, किनारा को हम लोग क्या कहते हैं, भुजा, एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा। तो देखिए घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन भुजा क्यू होता है और क्यू का मान कितना दिया है 125 दिया है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू में 125। ठीक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 125 का घनमूल कितना होता है, तो 125 का घनमूल 5 आता है, तो भुजा आपका क्या आ गया 5 और विकर्ण, इसीलिए विकर्ण निकाल लीजिए, तो विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, √3 गुना भुजा होता है। ठीक है, √3 गुना भुजा, तो √3 और भुजा ए को ही हम लोग क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं, ए को हम लोग क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे। तो भुजा कितना आ गया है 5, तो ये हो जाएगा 5√3। तो इसीलिए देखिए अनुपात जो हो जाएगा, किनारा क्या है, किनारा और विकर्ण का अनुपात पूछा था, विकर्ण, तो किनारा, तो ए को ही किनारा कहते हैं। ठीक है, देखिए किनारा कितना आया है 5 आया है, अनुपात विकर्ण कितना आया 5√3 आया है, 5 से 5 काट दीजिए तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा √3। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा। तो देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका जो यहाँ से यहाँ देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3πr² होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr² होता है और ये किसके बराबर दिया है, तो 462 के बराबर दिया है। ये 3πr² क्या है, तो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखे हैं। ठीक है, हम इतना लंबा नहीं लिखे, शॉर्ट में इसका फार्मूला लिख दिए हैं। अब देखिए 3 से काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 1 5 4 हो जाएगा, 154 मरतबे काटेगा, तो ये हो जाएगा πr² बराबर हो जाएगा कितना 154। पाई का मान होता है 22/7 गुना हो जाएगा r², तो ये हो जाएगा कितना 154। 22 से काटेगा तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा 54 से, तो r² बराबर हो जाएगा 7 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा √7 गुना 7, तो इसीलिए r बराबर कितना आ गया, तो r का मान कितना निकलेगा 7, तो इसीलिए हमको क्या पूछा था, व्यास, तो व्यास बराबर फार्मूला क्या होता है 2r हो जाएगा। तो देखिए 2r की जगह पर कितना आया है 7, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 99 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, यानी ये फर्स्ट वाला बेलन हो गया, ये सेकंड बेलन हो गया, ये पहला बेलन का दिया है और ये क्या दिया है, दूसरा
बेलन है। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, पहला बेलन हो जाएगा फर्स्ट बेलन, और ये क्या हो जाएगा सेकंड बेलन का दिया गया है। ठीक है, इतना हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि देखिए ये बेलन का अनुपात, बेलन का आयतन है जी, तो बेलन का आयतन अब बटा हो जाएगा, ये भी दो बेलन है तो ये भी क्या हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसका भी आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई आपका काट जाएगा पहला वाला बेलन, लेकिन देखिए पहला वाला के लिए आर का मान कितना था, त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात कितना था, तो पहला वाला के लिए कितना है आर, यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना, देखिए ये पहला वाला क्या है, ये दूसरा वाला है। अब यहाँ पे फर्स्ट बेलन का ऊंचाई कितना है, ऊंचाइयों का अनुपात, तो फर्स्ट वाला की ऊंचाई 5 है, तो फर्स्ट वाला की ऊंचाई कितना दे देंगे 5 बटा, देखिए सेकंड वाला का आर, तो आर सेकंड वाला का कितना था, तो 3 था, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुना, क्या हो जाएगा सेकंड वाला का ऊंचाई कितना है 3, ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, तो ये हो जाएगा 3। तो अब इसे आप हल कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुना 5 बटा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 गुना 3, तो होगा कितना 20 बटा 27। इसे हम 20 अनुपात 27 लिख सकते हैं, क्योंकि बटा का मतलब क्या होता है अनुपात। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आपका, देख लीजिए। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। तो देखिए 3 गुनी हो गया, इसका मतलब है कि पहले और अब, तो पहले त्रिज्या कितना रहा होगा r, लेकिन अब त्रिज्या क्या होगा 3 गुनी के मतलब 3r, तो उनके आयतन हो जाएगा। तो आयतन कितना हो जाएगा, तो देखिए आयतन, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो गोला है तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, ये आप कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। 4/3 से 4/3 काट लीजिए, पाई से आपका पाई काट लीजिए, लेकिन पहले आर कितना था, तो आर क्यू था। ठीक है, लेकिन अब आर के जगह पर कितना है 3r, तो 3r के क्या हो जाएगा क्यू, तो ये हो जाएगा आर के क्यू अनुपात 3 × 9 = 27 आर के क्यू, आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, तो ये हो गया 1/27। तो आप देखिए ये जो 1 था ये आपका क्या था, तो पहले वाला था, क्या था पहले वाला, और ये जो 27 आया वो है आपका आया। ठीक है, तो देखिए पहले था 1, अब हो गया 27, यानी कितना गुना हो रहा है 1 का 27 कितना गुना है, तो 27। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं 2023 का 1 से लेकर के सभी 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कर दिया। यदि वीडियो में आपको कहीं पे अच्छे तरह से समझाया नहीं गया होगा तो आप हमारे इस नंबर पे क्या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करके आप हमसे राय ले सकते हैं, और अपने दोस्तों को हमारे YouTube चैनल के बारे में आप ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर आपको 2023 से 2018 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है उन सभी प्रश्नों का आपका सलूशन मिलेगा। और जो मैथ का सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको क्या मिलेगा फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा बात कि देखिए आप चाहते हैं कि 2 नंबर वाला या 5 नंबर वाला गेसिंग क्वेश्चन जो 2024 में जो एकदम बिहार बोर्ड के ऑफिशियल क्वेश्चन में छपे तो आप हमसे राय ले लीजिए, आपको हम पूरा
क्या गेसिंग के साथ क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।